हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउल। मेरा नाम है कुलदीप और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और नया चैप्टर, टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। तो हाँ, जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके हम सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आपको मैं छोटा सा एक इंट्रो दे दूंगा कि हाँ इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उनको बेसिक सॉल्व करने का तरीका, फिर उनसे रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए तो वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चलिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि टाइम एंड वर्क होता क्या है। देखिए, टाइम एंड वर्क का मतलब, सपोज करिए आपको कोई काम दिया गया कि आप ये काम आपको करना है। आपने उस काम को 10 दिन में कर लिया, ठीक है। एक और बंदे को वो काम दिया गया, उस काम को उस बंदे ने 15 दिन में कर लिया, ठीक है। तो अब ये पूछना रहेगा, कभी क्वेश्चन में क्या पूछता है कि दोनों साथ में करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, ठीक है। उन दोनों की एफिशिएंसी क्या है, काम करने का जो एफिशिएंसी होता है वो कितना है। तो सबसे पहले सबसे जो बेसिक चीज होती है, जैसे सपोज करिए दे दिया कि ए ने 10 दिन में किसी काम को कंप्लीट किया, बी ने उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन क्या पूछ लेता है बेसिक, कि दोनों साथ में करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, 10 और 15 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 10-15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। 10-15 का एलसीएम जब लेंगे तो आएगा आंसर 30। तो यहां से डिवाइड करेंगे 30 को 10 से, तो आएगा 3 और ये आ जाएगा 2। ये क्या होता है, जो 3 और 2, ये होता है एफिशिएंसी। यानी अगर टोटल काम 30 यूनिट है तो ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो टोटल काम 30, बी 15 दिन में करेगा, ए 10 दिन में करेगा, ठीक है। ऐसे टाइप के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस क्या बोलते हैं हम करेंगे आगे, ठीक है। अब कभी कभी और भी थोड़ा सा बेसिक में बता देता हूँ। जैसे सपोज करिए क्वेश्चन ये बोल दिया है कि 40 आदमी किसी काम को 17 दिन में करते हैं। 40 आदमी किसी काम को 17 दिन में करते हैं। तो ये एक बात बताइए, और 25 औरत 25 विमेन उसी काम को लेट कर लीजिए 34 डेज में करते हैं। तो हमसे क्या पूछ लेगा कि मेन और विमेन की एफिशिएंसी का रेशियो, जो एफिशिएंसी उनका रेशियो बताइए। तो एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए कि कुछ आदमी इतने दिन में करते हैं, कुछ औरत इतने दिन में करते हैं, कुछ बच्चे इतने दिन में करते हैं, तो फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई करते हैं, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। M1 का मतलब यहाँ से मेन से नहीं, M1 मतलब पहले कितने बंदों के लिया हुआ हमने, उन्होंने कितने दिन लिया काम करने को, और दूसरे केस में कितने बंदे अब आ गए, उन्होंने कितना दिन काम लिया, कितने दिन लिया काम करने को। तो यहाँ से इन दोनों का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो पूछ लेता है। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ से, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको ये छोटा सा इंट्रो दे दिया मैंने। तो चलिए क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको मैं समझाऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए, बड़े ध्यान से समझिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, B and C together can complete a work in 8 days. A and B together can complete the same work in 12 days. And A and C together can complete the same work in 16 days. In how many days can A, B, C together complete the same work? हिंदी में समझा देता हूँ आपको। किसी एक काम को B और C मिलकर 8 दिन में कंप्लीट करते हैं, A और B मिलकर उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, और A और C उसी काम को मिलकर 16 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो हमें ये बताना है कि A, B, C अगर साथ में काम करेंगे तो कितने दिनों में वो काम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने को हम क्या करते हैं, अभी आपको क्या बताया, B प्लस C कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में। A प्लस B कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में। और A प्लस C कितने दिनों में कर रहे हैं, 16 दिनों में, ठीक है। तो हम जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन है तो आप एक काम करिए, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। जब आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 48। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 48। तो 8 इंटू ये 6 आ जाएगी एफिशिएंसी, ये 4 आ जाएगी, डिवाइड करते हैं हम इसको इससे, ठीक है, और ये आ जाएगी 3। तो एक बात बताइए, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। अगर हम B प्लस C की एफिशिएंसी 6 है, A प्लस B की 4 है, A प्लस C की 3 है, इन तीनों को हम ऐड करते हैं, B प्लस C, A प्लस B, A प्लस C। तो यहाँ पे क्या आता है, दो तीनों को ऐड करने पर 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C। अगर हम तीनों को ऐड करें तो A प्लस B प्लस C 2 टाइम्स ऑफ, 2 बार A यहाँ पे देखिए, 2 बार B देखिए, और 2 बार C देखिए, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करने पर हमेशा हम एफिशिएंसी को इक्वेट करते, याद रखिए
डेज को हम कभी नहीं इक्वेट करते, हमेशा एफिशिएंसी को इक्वेट करते हैं। इन तीनों का समीशन क्या होगा, 6 4 10 3 13, ठीक है, 6 4 10 3 13। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 13/2, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 13/2। अब हमसे पूछा क्या, तीनों अगर साथ में मिलकर काम करेंगे, यानी a प्लस बी प्लस सी काम करेंगे साथ में, तो कितने दिन लगेंगे। एक बात बताइए, टोटल काम है 48 यूनिट और एक दिन में तीनों मिलकर 13/2 यूनिट काम करते हैं, तो टोटल डेज कितने लगेंगे। टोटल डेज कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी इन 1 डे, ठीक है। टोटल वर्क अगर हमें डेज निकालना है तो टोटल वर्क कितना है 48 अपॉन एफिशिएंसी एक दिन में कितना है, एक दिन में तीनों मिलकर एफिशिएंसी कितनी आ रही है 13/2, तो अपॉन 13/2, ठीक है। तो 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं मैं, 96/13। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे होल नंबर में, 7 5/13, 13 7 91 प्लस 5 96/13, जो कि आंसर है आपका बी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा हम कैसे ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। a प्लस बी के तीनों हम डेज लिख देंगे, वहां से टोटल वर्क आ जाएगा, उससे एफिशिएंसी आ जाएगी और एफिशिएंसी से हम जो भी हमसे पूछा हुआ है तो हम उसको इक्वेट कर देते हैं। हमेशा टोटल वर्क निकालने के लिए हम एफिशिएंसी का यूज करते हैं, डेज का नहीं। जो हमें किसी भी हालत में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एफिशिएंसी का मालूम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपको और अच्छे से समझाऊंगा अगले क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, A and B can finish a job in 10 days while B and C can do it in 18 days. A started the job and worked for 5 days, then B worked for 10 days and the remaining job was finished by C in 15 days. In how many days could C alone have finished the job? क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझा देता हूं मैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A and B can जो A और B साथ में मिलकर 10 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर देते हैं, B और C उसी काम को मिलकर 18 दिन में कंप्लीट करते हैं। जब A ने वर्क स्टार्ट किया और 5 दिन तक वो साथ में 5 दिन तक वो अकेले काम करता रहा, उसके बाद B ने 10 दिन तक काम किया, बाकी बचा हुआ जो काम था वो C ने 15 दिन में किया। तो हमें ये बताना है कि C अकेले कितने दिन में कंप्लीट काम कर लेता। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बड़े क्या बोलते हैं अच्छे क्वेश्चन होते हैं, लोगों को बड़े टिपिकल क्वेश्चन लगते हैं ये, ठीक है। मैं आपको बड़े अच्छे से समझाता हूं। पहले आप एक काम करिए, इनका एफिशिएंसी जो एडिशन में एफिशिएंसी आता है वो लिख लीजिए। A प्लस बी कितने दिन में काम करते हैं, हमें सबसे पहले जरूरी होता है एफिशिएंसी निकालना 10 दिन में। B और C कितने दिनों में करेंगे, 18 दिनों में, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 90। तो A प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 9 और B प्लस C की एफिशिएंसी 5। ये आ जाएगी एफिशिएंसी A प्लस बी की 9 और B प्लस C की 5, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। A started the job, worked for 5 days. A ने काम स्टार्ट किया और 5 दिन तक वो काम करता रहा। तो हम एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, A की एफिशिएंसी A है, A की जो एफिशिएंसी है वो A ही लेट कर लेते हैं और B की उसी हिसाब से B लेट कर लेते हैं, C की C, ठीक है। A की एफिशिएंसी A, B की एफिशिएंसी B और C की एफिशिएंसी C। एक बात बताइए, A ने कितने दिन तक काम किया, 5 दिनों तक। तो टोटल काम A ने कितना किया होगा 5 इंटू A, इतना काम A ने किया होगा, ठीक है। बाकी उसके बाद B आया, B ने 10 दिन तक काम किया। तो एक बात बताइए, B एक दिन में कितना काम करता है, B यूनिट, तो 10 दिन में कितना काम किया होगा 10B, ठीक है। उसके बाद बचा हुआ काम C 15 दिनों में करता, तो C की एफिशिएंसी C थी, तो C 15 दिनों में काम कितना कर लेगा 15C, ठीक है। तो अब ये मिलकर टोटल काम कंप्लीट कर लिया। टोटल काम कितना था यहाँ पे देखिए 90, टोटल काम तो कभी चेंज नहीं होगा, टोटल काम 90 यूनिट, इसको 90 यूनिट के बराबर कर दीजिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करना, एक बात बताइए, A प्लस बी की वैल्यू 9 है, हमें A B की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पता, लेकिन A प्लस बी की वैल्यू पता है 9, B प्लस C की वैल्यू 5 है। तो इसे किसी भी तरीके से A B और B C के फॉर्मेट में लिखिए। देखिए 5A है तो किसी भी तरीके से यहाँ पे 5B लेकर आइए ताकि इक्वेट हो जाए, 5A प्लस 5B, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा 5B को लिख दीजिए। अब यहाँ पे B प्लस C की वैल्यू पता है ना, तो 5B है तो 5C लाइए ताकि 5B प्लस C हम कॉमन ले सकें। तो यहाँ पे 5C लिख दीजिए, बचा हुआ कितना है 10C को यहाँ पे फिर लिख दीजिए, एंड दिस इज इक्वल टू 90, ठीक है।
तो यहां से देखिए 5 कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है, यहां से 5 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 5b प्लस सी, और यहां पे 10c को एज इट इज लिख दीजिए, इज इक्वल टू 90। आई होप समझ में आ रहा होगा, बड़ा ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब एक बात बताइए, a प्लस बी की वैल्यू एफिशिएंसी को इक्वेट कर रही, बताया था आपको, a प्लस बी की वैल्यू 9, तो यहां पे 9 पुट कर देंगे, 9 इंटू 5 45 प्लस b प्लस सी की वैल्यू 5, तो 5 इंटू 5 5 इंटू 5 25 प्लस 10c इज इक्वल टू 90। ठीक है, 45 प्लस 25 70, तो 10c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस 70 इज इक्वल टू 20। 10c की वैल्यू 20 आ गई, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 10c की वैल्यू 20 आ गई तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो c की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि c एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। ठीक है, और टोटल काम हमारा 90 यूनिट। अब हमने c की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि हमसे पूछा c पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। तो c यहां पे मैं आपको आंसर सॉल्व करा देता हूं। मैं हमसे पूछा क्या, c टोटल कितने दिन लगेगा उस काम को करने में, c को। तो एक बात बताइए, टोटल काम कितना है, 90 यूनिट, और c की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 2। सॉल्व करेंगे तो 45 डेज लगेंगे सी को उस काम को अकेले कंप्लीट करने में। यहां से हमसे कुछ भी पूछ सकता था, वो बी की, तो हम बी की एफिशिएंसी निकालते, बी प्लस सी को पुट करके। ए को पूछ सकता तो हम ए प्लस बी में पुट करके फिर वहां से निकालते। तो जो भी हमसे पूछा था उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर देते। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 45 डेज लगेंगे सी को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ए प्लस बी से हम ए प्लस बी की एफिशिएंसी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी, उसके बाद ऐसा इक्वेशन बना के उसको हमने इक्वेट किया और वहां से सी की वैल्यू निकाल दी, और सी की वैल्यू निकाल के हमने टोटल वर्क से डिवाइड करके उसका नंबर ऑफ डेज निकाल दिया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। उन डिफिकल्ट क्वेश्चन में से है जो कि बच्चे छोड़कर आते हैं। 90% ऑफ द बच्चे छोड़कर आएंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा ये टाइम की। तो आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन अच्छे से कर पाए। तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला। चलिए, 10 men can finish a piece of work in 15 days. 8 women can finish the piece of the work in 25 days. Only 10 women started the work and working in a few days and completed the certain amount of work. After that, 3 men joined them and the remaining work was completed by 10 women and 3 men together in 5 days. After how many days 3 men and joined 10 women? क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 आदमी किसी काम को 15 दिनों में कंप्लीट करते हैं, 8 औरतें उसी काम को 25 दिनों में कंप्लीट करती हैं। अगर 10 विमेन ने काम को स्टार्ट किया और उसके कुछ दिनों तक वो काम करती रही, उसके कुछ दिनों बाद 3 आदमी और आ गए, ठीक है, उनको ज्वाइन कर लिए, तो बाकी बचा हुआ काम 10 विमेन और 3 मेन ने किया। उन्होंने बाकी बचे हुए काम को 5 दिनों में कंप्लीट कर लिया। तो हमें ये बताइए कितने दिनों बाद वो 3 आदमी आए थे। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मेन और वीमेन की एफिशिएंसी। और मेन और वीमेन की एफिशिएंसी के लिए हम वो पहला वाला जो फॉर्मूला पहले इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया था वो यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला हमने डिस्कस किया हुआ था, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। पहले कितने मैन थे, 10 मैन। 10 मैन ने 15 दिन में काम कंप्लीट कर लिया, और उसी काम को 8 विमेन ने 25 दिनों में काम कंप्लीट किया। उसी काम को 10 मैन ने 15 दिनों में काम कंप्लीट किया, उसी काम को 8 विमेन ने 25 दिनों में काम कंप्लीट किया। M1D1 इज इक्वल टू M2D2। तो यहां से हम मैन और विमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 5 2 जा, 5 5 जा, ठीक है, और 2 4 जा। तो विमेन को इधर लाएंगे तो मैन अपॉन विमेन इज इक्वल टू, कुछ और सॉल्व हो रहा है, ये देखिए 5 3 जा, तो 4 अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, मैन अपॉन विमेन की एफिशिएंसी जो आ जाएगी, रेशियो आ जाएगा 4 अपॉन 3। इसका मतलब क्या होता है, मैन की एफिशिएंसी जो है वो 4 यूनिट है और विमेन की एफिशिएंसी 3 यूनिट है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ऐसे टाइप का क्वेश्चन कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा इक्वेशन बनाइए, सबकी वैल्यूज पुट करते रहिए, आंसर आपका डायरेक्टली आ जाएगा। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ओनली 10 विमेन स्टार्टेड द वर्क।
एंड आफ्टर ए फ्यू डेज 10 विमेन ने स्टार्ट किया और कुछ दिनों तक, वो कुछ दिन कितने, वही तो हमसे पूछा है, तो हम लेट कर लेते हैं, वो जो कुछ फ्यू डेज थे उसको हम x मान लेते हैं। तो 10 विमेन ने स्टार्ट किया, 10 विमेन ने कंप्लीट काम स्टार्ट किया कितने दिनों तक, x दिनों तक। तो 10 विमेन इंटू x दिनों तक इन्होंने काम किया होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद 3 मैन आ गए। अब कौन काम कर रहा है, 10 विमेन प्लस 3 मैन, इन्होंने कितने दिनों तक काम किया, 5 दिनों तक। तो टोटल काम हमारा कितना था, एक बात बताए। अब टोटल काम, तो हमें टोटल काम बताना है। टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पे देखिए किसी के मैन की एफिशिएंसी देखिए 4, अब 4 की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। मैन 10 आदमी 15 दिनों में काम कंप्लीट कर लेते हैं और एक आदमी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। तो 10 इंटू 4 40, 40 इंटू 15 इज इक्वल टू 600। तो हमने मेन की एफिशिएंसी निकाल के टोटल काम निकाल दिया। हम विमेन की एफिशिएंसी निकाल के भी टोटल काम निकाल सकते हैं। अगर विमेन की एफिशिएंसी 3, तो 3 की वैल्यू यहां पुट करके यहां से भी टोटल काम निकाल सकते हैं। जहां से आपका मर्जी करे वहां से टोटल काम निकाल दीजिए। तो टोटल काम कितना था, 600 यूनिट। तो इसको हमने इक्वेट कर दिया। अब एक बात बताइए, विमेन की एफिशिएंसी कितनी हमने निकाली, 3, तो 10 इंटू 3 30x प्लस 10 विमेन यानी 30 यूनिट प्लस 3 मैन। मैन की एफिशिएंसी कितनी निकाली, 4, तो 4 क्या 12, 10 विमेन का मतलब 30 यूनिट और 3 मैन मतलब 12 यूनिट। तो 30 प्लस 12 42 यूनिट एक दिन में काम कंप्लीट करते होंगे दोनों मिलकर। तो 5 दिनों में कितना, 42 इंटू 5 यूनिट, इतने यूनिट उन्होंने साथ में काम किया होगा और उसके इक्वेट करेंगे हम टोटल कामों से, ठीक है। तो 30x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, प्लस 200, 42 इंटू 5 कितना 210 इज इक्वल टू 600, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। 30x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 390, ठीक है। 0 0 कैंसिल हुआ, 3 से 13, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 यूनिट, 13 डेज। x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 डेज। इसका मतलब जो 10 विमेन ने स्टार्ट किया था काम, उन्होंने 13 दिन काम किया होगा, उसके बाद वो 3 मैन आए, तो ताकि फिर उन दोनों ने 10 मैन और 3 विमेन ने 5 दिन काम और किया, तब जाके टोटल काम कंप्लीट हुआ, ठीक है। बहुत ही अच्छे से आपको समझाया, आपको समझ में आया होगा। पहले हम क्या करेंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में पहले मेन और विमेन M1 D1 M2 D2 लगा के मेन और विमेन की एफिशिएंसी निकालेंगे। अब उससे फिर एक इक्वेशन बनाएंगे कि हाँ कितने कितने दिनों तक वो काम करते रहे, अलग अलग कैसे काम किया और साथ में कितने कितने दिनों तक काम किया, और टोटल वर्क से इक्वेट कर देंगे। टोटल वर्क कहां से निकालेंगे, किसी भी एक वैल्यू में M1 D1 में या M2 D2 में उनकी एफिशिएंसी पुट करके हम टोटल वर्क निकाल देंगे, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये बहुत ही हाई लेवल के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये अगर ये ऐसे क्वेश्चन को आपने करना सीख लिया तो आपका टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ये एक क्वेश्चन अपने आप में 10 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए, इफ 12 बॉयज और 15 गर्ल्स कैन डू अ वर्क इन 48 डेज, इन व्हाट टाइम विल 24 बॉयज एंड 6 गर्ल्स डू ट्वाइस द वर्क। क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, लैंग्वेज बड़ी सिंपल सी है। 12 लड़के या 15 लड़की, या तो 12 लड़के या तो 15 लड़की किसी काम को 48 दिनों में करते हैं। 12 लड़के या 15 लड़की किसी काम को 48 दिनों में करते हैं। तो एक बात बताइए, 24 लड़के और 6 लड़की उस दुगने काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। 12 लड़के या 15 लड़की किसी काम को 48 दिनों में करते हैं, तो 24 लड़के और 6 लड़कियां मिलकर दुगने काम को कितने दिनों में करेंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अभी आपको क्या सिखाया है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम गर्ल्स और बॉय की एफिशिएंसी निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, M1 D1 M2 D2, सेम फॉर्मूला, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, वही फॉर्मूला निकाल के हम पहले बॉय और गर्ल की एफिशिएंसी निकालेंगे। 12 लड़के भी 48 दिनों में काम करते हैं, तो 12 लड़के 12 इंटू बी इंटू 48 डेज, ये M1 हो गया, D1 हो गया, इतने में काम कंप्लीट करते हैं। उसी काम को 15 लड़कियां यानी 15 गर्ल्स उसी काम को 48 दिनों में काम कंप्लीट करती हैं। 12 लड़के 48 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं और 15 लड़कियां भी 48 दिनों में काम कंप्लीट करती हैं। तो सॉल्व करिए, 48 से 48 कैंसिल हो गया और 3 5 जा 3 4 जा, तो B अपॉन G का जो रेशियो आएगा वो 5/4 आएगा।
इसका मतलब बॉय की जो एफिशिएंसी है वो 5 है और गर्ल्स की जो एफिशिएंसी है वो 4 है। बॉय एक लड़का एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और एक लड़की एक दिन में 4 यूनिट काम करती है, ठीक है। अब सबसे पहले काम किसी भी वर्क निकालने के लिए आपको पहले क्या सीखा है, पहले आप टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क कहां से निकालेंगे, चाहे आप M1D1 से निकाल दीजिए चाहे M2D2 से निकाल दीजिए, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। तो हम चलिए M1D1 से निकाल देते हैं। M1D1 क्या था, 12 लड़के 12 इंटू बॉय, एक बॉय की एफिशिएंसी 5 इंटू 5, ये टोटल वर्क है, ठीक है। 12 इंटू 5 कितने दिनों में काम कंप्लीट करता है, 48, ठीक है। 12 इंटू 5 इंटू 48, अब इसको सॉल्व करिए तो टोटल वर्क यहां से आ जाएगा। ये 12 इंटू 48 पहले कर दीजिए, 12 8 जा 96 कैरी 9, 12 4 जा 48 कैरी 9 57, तो 576 इंटू 5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 6 5 जा 30 0 3 7 5 38 35 प्लस 3 38 3 5 5 जा 25 23 28, तो ये आ जाएगा आपका 2880 टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ये बताना है ट्वाइस द वर्क, राइट। अब वर्क कितना हो, ट्वाइस द वर्क, तो टोटल वर्क कितना हो गया अभी 2 इंटू 2880। क्या बोल रहा है ये कि जितना काम हुआ, जितना काम था उसका दुगना काम 24 लड़के और 6 लड़कियां कितने दिनों में करेंगे, तो टोटल वर्क तो ये है। तो डेज कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क अपॉन कितने लोग उसको काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी। 24 लड़के काम कर रहे हैं तो 24 बॉय प्लस 6 लड़कियां तो 6 गर्ल्स, ठीक है। अब एक बात बताइए, 24 लड़के काम कर रहे हैं, एक लड़के की एफिशिएंसी कितनी थी 5, तो 24 लड़कों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एक लड़के की एफिशिएंसी 5 है तो 24 लड़कों की 120, ठीक है। इसे वापस लिख देता, टोटल वर्क तो यही रहा, तो 24 लड़कों की 120 प्लस एक लड़की की 4 है तो 6 लड़कियों की 24। यहां पे सॉल्व करें इसे तो 2 इंटू 2880 अपॉन 120 प्लस 24 144, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करिए, ये 72 टाइम्स जाएगा और 24 से सॉल्व करिए, 24 3 जा 24 1 4 8 2 0 340, तो आंसर कितना आ जाएगा, 40 डेज लगेंगे 24 लड़के और 6 लड़कियों को उसका दुगना काम करने में 40 दिन लगेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जितने भी M1D1 M2D2 के टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले आप क्या काम करिए, फॉर्मूला लगाइए, वहां से उन दोनों का जो भी यूनिट आपसे पूछा हो, मेन और वीमेन पूछा हो या फिर गर्ल्स या बॉय पूछा हो, कुछ भी पूछा हो, वहां से उनकी एफिशिएंसी को आप निकाल दीजिए, ठीक है। सबसे पहले उनकी एफिशिएंसी हमने निकाल दिया, उसके बाद क्या किया, M1D1 में या M2D2 में उनकी वैल्यूज पुट करके टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल वर्क आ गया, अब पूछा क्या है, ट्वाइस द वर्क, उस टोटल वर्क का डबल कर दीजिए, तो उतना काम करने में 24 लड़के और 6 लड़कियों को कितना टाइम लगेगा, तो एक दिन में दोनों को मिला के एफिशिएंसी निकाल देंगे और डिवाइड कर देंगे उससे, तो आंसर आ जाएगा 40 डेज आंसर, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, प्लीज आप इसको अच्छे से समझिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अ प्रोजेक्ट मैनेजर हायर्ड 16 men to complete a project in 38 days. However, after 30 days, he realized that 5/9 work of the work is complete. How many more men does he need to hire to complete the project on time? क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझा देता हूं मैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसने 16 आदमियों को हायर किया एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने को और 38 दिनों में। उसने क्या किया कि 16 आदमियों को बुलाया कि आप 38 दिनों में ये काम कंप्लीट करिए, ठीक है। उसको कुछ दिनों बाद 30 दिनों के बाद उसे रियलाइज हुआ कि जो काम है उसका अभी खाली 5/9 पार्ट ही कंप्लीट है। अगर टोटल काम 9 था तो खाली 5 पार्ट ही कंप्लीट है, उसका 4 काम पार्ट अभी भी बाकी है। तो अब क्या पूछ रहा है कि कितने बंदों को और वो हायर करे ताकि जो काम है वो बराबर टाइम पे कंप्लीट हो जाए, यानी 38 दिनों में काम कंप्लीट हो जाए। देखिए ऐसा ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट ही है, मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में ले लिया है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को करने का सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर कभी बोला हो कि इतने आदमी
इतने दिनों के लिए हायर हुए काम कंप्लीट करने को, लेकिन इतने दिनों में उन्होंने इतना काम किया, तो बाकी बचा हुआ काम कितने दिनों में कितने बंदे करेंगे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, M1 D1 अपॉन वर्क 1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन वर्क 2। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ बंदे कुछ दिनों में कुछ पार्ट काम करते हैं, तो कुछ और तो कितने बंदे कुछ दिनों में कितना काम कंप्लीट करेंगे। मतलब एक काम को करने में कुछ बंदों को एक पर्टिकुलर डेज लगता है, तो उसी काम को कुछ और पार्ट करने में कुछ और बंदों को कितने दिन लगेंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले का यूज करके करते हैं। तो एक बात बताइए, सबसे पहला काम देखिए 16 मैन हायर हुए थे 38 डेज काम करें, 30 दिन तक वो 16 आदमी काम करते रहे, तो M1 क्या हो गया 30 दिन, D1 कितना हो गया 30 दिन, 30 दिन तक वो 16 आदमी काम करते रहे, तो M1 इंटू D1, तो काम कितना कंप्लीट हुआ। नीचे हमेशा काम आता है, वर्क कितना कंप्लीट हुआ है। एक बात बताइए, अगर टोटल काम 9 था तो कंप्लीट कितना हुआ है, 5 काम कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो पहले 30 दिनों में 16 बंदों ने 5 यूनिट काम कंप्लीट किया है, ठीक है। अब इसको इक्वेट करते हैं, कितने और मैन हायर करे। एक काम करते हैं, सपोज करिए टोटल उसने x कुछ मैन हायर किया, तो अब x 30 प्लस x हो जाएगा। सपोज करिए उसने x मैन हायर किया, तो यहाँ पे कितने पहले 30 बंदे थे ना, 16 बंदे थे ना, सॉरी पहले 16 बंदे थे और उसने x बंदे और हायर कर लिए, अब कितने बंदे हो गए 16 प्लस x, ठीक है। अब बचा हुआ काम कितना है 4, 5 काम हो चुका है, 9 में से 5 काम हो चुका है, तो बचा हुआ काम कितना है 4, और दिन कितने बचे हुए हैं 30 दिन तो कंप्लीट हो चुके हैं ना, काम तो 38 दिनों कंप्लीट करना था, तो बचे हुए दिन को 8। समझ में आया, 30 दिनों में 16 बंदों ने 5 यूनिट काम किया, तो अब कितने और बंदे यानी 16 प्लस x बंदे 8 दिनों में 4 यूनिट को काम करेंगे। तो यहां से अब जब इसको हम इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 2 जा 2 इंटू 8 5 इंटू 6 8 6 जा 48 इज इक्वल टू 16 प्लस x, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 32 मैन। इसका मतलब उस काम को अगर उस प्रोजेक्ट मैनेजर को अगर काम को 38 दिनों में कंप्लीट कराना है, तो 30 दिनों के बाद उसे 16 आदमी जो थे उनमें 32 आदमी उसी एफिशिएंसी के और देने पड़ेंगे, ताकि वो काम 38 दिनों में कंप्लीट हो जाए, नहीं तो काम डिले हो जाएगा, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, M1 D1 अपॉन वर्क 1 इज इक्वल टू M2 D2 बाय वर्क 2, ऐसे इक्वेट करके हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस आपको कराए ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन अपने आप में 3 से 4 से 5 कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को बार बार देखिएगा, वीडियो आप 2 बार 3 बार जितनी बार हो उतनी बार देखिएगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं, ठीक है। ये आपके टाइम एंड वर्क को, अगर आपने ये 5 क्वेश्चन अगले और क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं, अगर आपने वो 10-12 क्वेश्चन आपने कर लिए, आप हर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, वो 10-12 क्वेश्चन अपने आप में आप 100 क्वेश्चन या 110 क्वेश्चन की सीट आप करेंगे, और ये 10-12 क्वेश्चन करेंगे, दोनों का वेटेज बराबर है, ठीक है। ये इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम मिलेंगे जल्दी अगले सेशन में, तब तक के लिए देखते रहिए।